कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में। आई डोंट वांट टू रेस बाय यूके। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। हमारे एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे प्रिंसिपल कैफेटेरिया में बच्चों को लंच खिला रहे होते हैं, और वहीं पे जो अपना रिचर्ड है उसने एक लड़के को पीट दिया हुआ होता है क्योंकि वो लड़का हमारे रिचर्ड का मजाक बना रहा था। अब रिचर्ड अपनी मैजिक को अपने हाथ पे ले आता है और कहता है, जरा फिर से कहना जो तुमने उस समय कहा था मेरे को। लेकिन तभी जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे रिचर्ड का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको रोक देते हैं उसका मैजिक यूज करने से। रिचर्ड कहता है, हे क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। प्रिंसिपल बोलते हैं, तू पागल हो गया है, तू कर क्या रहा है, हाँ ये तू उस बच्चे के ऊपर मैजिक का यूज करने वाला है। रिचर्ड कहता है, आपने सुना नहीं उन लोगों ने क्या कहा था, आप उनकी साइड ले रहे हो। भले ही उन लोगों ने वो कह रहे थे मेरे बारे में इतना बुरा कह रहे, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। तो प्रिंसिपल कहते हैं, स्ट्रांग लोगों के पीछे हमेशा कोई ना कोई गलत बोलता ही है, तो लोगों को बस उसे इग्नोर करना होता है, तुम्हारी तरह नहीं कि पागलों की तरह हमला कर दें। रिचर्ड बोलता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हमला करूंगा। अगर मेरे लिए कोई बुरा बोलेगा तो मैं उसके साथ बुरा करूंगा। मुझे छोड़ो, तुम कभी मेरा साथ नहीं लेते, तुम हमेशा दूसरों का साथ देते हो, तुम हमेशा मुझे गलत बताते हो, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं, नहीं तू पागल हो गया है, मैं यहाँ पे दूसरों का साथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो कमजोर है, तू ताकतवर है। ये कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊंगा, मैं जगह ही छोड़ के जा रहा हूँ, भाड़ में जाओ तुम। प्रिंसिपल कहते हैं, हे रुक जा, तू कहाँ जा रहा है। और रिचर्ड जो होता है वो कैफेटेरिया छोड़ के भाग जाता है। एक्चुअली वो पूरा जगह ही छोड़ के भाग जा रहा है, अनाथालय, क्योंकि उसको पसंद नहीं है ये जगह। प्रिंसिपल अपने आसपास देखता है, सोच रहे होते हैं, अरे यार ये फिर कचरा करगा, और ये बच्चे भी हमेशा इससे पंगा लेते हैं। अब शाम का सीन आता है जहाँ पे हमारी जो हीरोइन होती है वो खिड़की के ऊपर बैठी हुई होती है और कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोच रही होती है कि मैं वापस इंसान क्यों नहीं बन पा रही, मेरे को पापा की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है, बट छोड़ो। तभी हमारी हीरोइन को कुछ एहसास होता है कि वो जिस कमरे में उस कमरे की तरफ कोई आ रहा है, और जो हमारी हीरोइन होती है वो तभी खटिया के नीचे छुप जाती है। और हमारी हीरोइन का गैस भी सही होता है क्योंकि वहाँ पे कोई आता है और बोलता है, हे मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी हीरोइन सोचती है, मदद, ये तो शायद प्रिंसिपल की आवाज़ है, क्या प्रिंसिपल? तो हाँ, पता चलता है हमें कि प्रिंसिपल आया था। प्रिंसिपल बोलता है, लिजर्ड बाहर आ जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ करूंगा नहीं, मुझे बस तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। अब ये सुन के हमारी हीरोइन बाहर आ जाती है। भाई कितना क्यूट सीन लग रहा है ना। ये कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें डर लग रहा है। हमारी हीरोइन भी ऐसा सोच रहे थे, पता नहीं अब इसको क्या मदद चाहिए मुझसे। वो कहता है, जो रिचर्ड है वो भाग चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो रिचर्ड को ढूंढने में। क्या तुम मेरी मदद करोगी रिचर्ड को ढूंढने में? हमारी हीरोइन भी देख रही होती है, सोच रही होती है, ये अपने बच्चों के लिए कितना फिक्र करता है। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है बाहर की तरफ, जंगल की तरफ, जहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो गोली की तरह भाग रहे होते हैं रिचर्ड को ढूंढने के लिए, क्योंकि रिचर्ड शहर की तरफ चला गया है। और जो अपनी हीरोइन होती है वो प्रिंसिपल के ना कंधों पे बैठी हुई होती है, और हमारी हीरोइन की हालत ख़राब हो रही होती है क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो इतनी तेज भाग रहे होते हैं। प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं, क्या हुआ तुम्हें, डर लग रहा है? डरो मत, मुझे पकड़ के बैठो, तुम गिरोगे नहीं, और वैसे भी तुम एक लिजर्ड हो तो तुम इतना तो कस के चिपक ही सकती हो। हमारी हीरोइन उसको थपथपा रही होती है, थोड़ी धीरे चल, धीरे चल, धीरे चल, इतना तेज नहीं। प्रिंसिपल भी सोच रहे हैं, लेकिन बोलता है, चलो हम पहुंच गए, मैं अब इतना तेज नहीं चलूंगा। वो रहा, अब हमें बस वहां पे जाके रिचर्ड को ढूंढना है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है, ढूंढना है, पहले मुझको कोई ढूंढ लो, तुम्हारे चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई। प्रिंसिपल बताया है, चलो अब चलते हैं, अब फटाफट हम जाकर उसे ढूंढते हैं, रात होने से पहले उसे घर भी लेके जाना है ना। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं प्रिंसिपल, और वो लोग सिटी के एकदम, मतलब जो सिटी है ना उससे थोड़ी सी दूर आके रुकते हैं ताकि सिटी में उड़ते हुए ना जाए। प्रिंसिपल अपनी हीरोइन को उतारता है और बोलता है, तुम्हें ना रिचर्ड को ढूंढना है, मेरे पास एक कपड़ा है, तुम उसकी स्मेल ले लो और रिचर्ड को ढूंढो उसकी मदद से। ये देखो, इसमें ना रिचर्ड की स्मेल है, तुम इसकी मदद से रिचर्ड को आराम से ढूंढ पाओगी। एनिमल्स के वैसे भी स्मेल स्टिंग्स काफ़ी तेज होते हैं। और रिचर्ड का वो एक कपड़ा देता है। हमारी हीरोइन उससे सूंघती है और बोलती है, अरे मैं चिपकली हूँ, कुत्ता थोड़ी ना हूँ जो मुझे सूंघा रहे हो तुम लोग। तभी हमारी हीरोइन को रिचर्ड की सेंट आ जाती है, क्योंकि भाई ड्रैगन है, वो चिपकली भी नहीं, ड्रैगन है हमारी हीरोइन।
उसको काफ़ी दूर से ही रिचर्ड की स्मेल आ जाती है और हमारी जो हीरोइन है वो स्मेल का पीछा करने लगती है धीरे धीरे। और जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि तुम अपनी तरीके से ढूंढो, मैं अपनी तरफ से ढूंढता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ जाके। हमारी सोचते हैं क्या 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 काम करने पड़ते हैं मेरे को, डॉगी बना रखा है मेरे को, चिपकल ही हूँ मैं। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। अब धीरे धीरे शाम भी हो रही होती है, अब रात भी हो जाती है। रिचर्ड अभी तक हमें मिला नहीं है। सब लोग ढूंढ रहे हैं, हमारी हीरोइन ढूंढ रही है, प्रिंसिपल ढूंढ रहा है, लेकिन जो हमारी हीरोइन है वो धीरे धीरे रिचर्ड की जो स्मेल है ना उसको सूंघते सूंघते आ रही होती है। और उसे अपना जो रिचर्ड है वो दिख भी जाता है, एक झूले के ऊपर बैठा होता है और काफ़ी सैड दिख रहा होता है अपना रिचर्ड। हमारी हीरोइन देखती है और सोचती है वाह कितना सैड लग रहा है ये। सैड होगा क्यों नहीं, सभी लोग इसके बारे में उल्टा उल्टा बोलते हैं। हमारी हीरोइन जैसे तैसे उस रिचर्ड के ऊपर चढ़ने लगता है और रिचर्ड रो रहा होता है दोस्तों। हमारी हीरोइन जाके उसके गालों को सहलाती है। जो रिचर्ड होता है वो देखता है हैं चिपकली, तभी उसे समझ आता है ये तो बूम बूम है। वो चिल्ला के बोलता है बूम बूम तुम यहाँ क्या कर रही हो। हमारी हीरोइन भी एकदम स्माइल कर रही होती है, एकदम प्यारे शक्ल बना के देख रही होती है। रिचर्ड कहता है क्या तुम यहाँ तक मुझे ढूंढते ढूंढते आई हो। हमारी हीरोइन भी हूँ कर रही होती है, अपना मतलब बोल तो पा नहीं रही होती है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है तुझे ढूंढते ढूंढते आई हूँ, नहीं तुझे ढूंढने के लिए उड़ते उड़ते आई हूँ मैं, ऐसे बोल। जो रिचर्ड होता है वो बोलता है तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम्हें वहीं पे रहना चाहिए था, मैं वापस नहीं जाऊँगा उधर। मेरा मन तो कर रहा है मैं उन दोनों लड़कों को पकड़ के बांधूं और टॉर्चर करूं। हमारी हीरोइन सोच रही होती है अरे ये तो अभी से इतना बुरा दिख रहा है। रिचर्ड बताता है वो दोनों लड़के हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाते हैं और मेरे को हमेशा गलत बताने की कोशिश करते हैं। और प्रिंसिपल भी उसका सपोर्ट ही लेते हैं। प्रिंसिपल कभी मेरे को बोलते ही नहीं, उन लोगों को कभी पनिश ही नहीं करते हैं। और मैं अगर कुछ करने जाऊँ तो प्रिंसिपल मुझको रोकने, तुम्हें पता है कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। प्रिंसिपल हमेशा उन लोगों को साथ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं ताकतवर हूँ तो मुझे सहना होता है, सहना चाहिए। तभी हमारा हीरोइन और जो रिचर्ड होता है ना उसका ध्यान एक घर की तरफ जाता है जहाँ पे एक औरत अपने बच्चे के साथ मतलब गले लगाए रखी होती है, क्योंकि बच्चे शाम को काफ़ी देर से आ रहे होते हैं घूम घाम के। रिचर्ड ये देख रहा होता है, सोच रहा होता है कितनी हैप्पी फैमिली है ना, मम्मी पापा बच्चे सब साथ साथ रहते हैं। मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। मैंने क्या किया था, उन्होंने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया। पता है मेरे को ना शुरुआत में ही छोड़ दिया था, जब मैं पैदा हुआ था, मैं छोटा सा था, तभी मेरे को उन लोगों ने अबैंडन कर दिया था, पता नहीं क्यों। हमारी हीरोइन सोच रही होती है तुझे अबैंडन नहीं किया था, तू खो गया है। हमें बताया जाता है जो रिचर्ड की फैमिली है, रिचर्ड को ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली ने उसे अबैंडन कर दिया, बट एक्चुअली स्टोरी कुछ और है। जो इसकी फैमिली है वो इसे बहुत प्यार करती है और वो इसे पाने की काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रही है, मगर रिचर्ड उन्हें मिलता ही नहीं काफ़ी लंबे टाइम तक। अब बाद में जब रिचर्ड बड़ा हो जाता है, मैजिशियन टावर का वो एसोसिएट बन जाता है, हमारी हीरोइन से मिल लेता है नोबल की, तब जाके वो अपनी फैमिली से मिलता है। हमारी हीरोइन को कुछ आइडिया आता है, वो रिचर्ड की गोदी में कूदती है। रिचर्ड भी देखता है बुम बुम तुम अब क्या कर रही हो। हमारी हीरोइन इशारा करते हुए कहती है टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तेरी फैमिली हूँ आज से, तो टेंशन क्यों लेता है, तू मेरा मैं तेरी। बस रिचर्ड देख रहा होता है। पहले रिचर्ड को समझ नहीं आ रहा होता है क्या कर रही है हमारी हीरोइन। फिर रिचर्ड ना हमारी हीरोइन से पूछ भी लेता है हे तुम क्या करना चाह रही हो, लेकिन हमारी जो हीरोइन है वो अभी भी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है खुद को ठोक ठोक के कि मैं हूँ तेरे लिए, चल अब वापस चलते हम लोग अपने घर। हमारी हीरोइन ये सब अपने मन में ही सोच रही होती है क्योंकि बोल नहीं पा रही है ना। अब रिचर्ड भी ये सब देख के खुद अपनी हीरोइन को एकदम स्पार्कल करते हुए देख रहा होता है, क्योंकि वो अलग अलग स्टेप कर रही होती है डांस जैसा। रिचर्ड पूछ ही लेता है कि तुम आखिरकार कहना क्या चाहती हो। अब ये सुन के जो हमारी हीरोइन है वो बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आया था वो क्या बोले। तभी रिचर्ड अपनी हीरोइन का सर सहलाते हुए बोलता है अच्छा तो तुम शायद ये कहना चाहती हो कि अब से हम दोनों फैमिली है। अरे वो तो हम दोनों फैमिली है ही, मैं तुमसे जब फर्स्ट डे मिला था मैंने तो तुम्हें तभी कह दिया था कि अब से तुम मेरी हो और हम दोनों फैमिली है एक दूसरे की, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारी हीरोइन भी रिचर्ड की तरफ देख रही होती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है, मगर बस उसके मुंह से हाँ हाँ निकल रहा होता है। और हमारी हीरोइन सच्ची में क्यूट है ना, लेकिन हमारी हीरोइन तभी ना छींक देती है
और रिचर्ड भी ये देख के एकदम शॉक हो जाता है, ये चिपकली होके छींक रही है। रिचर्ड तभी हमारी हीरोइन को उठा के बोलता है, तुम्हें बताओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई क्या? तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया है? हमें चलना चाहिए यहाँ से। अब हमारा सीन थोड़ी देर के लिए शांति भरा हो जाता है, ना रिचर्ड कुछ बोल रहा होता है, ना हमारी हीरोइन कुछ बोल रही होती है। अब ये दोनों वहाँ से निकल भी जाते हैं क्योंकि काफ़ी रात होने लग रही होती है, चांद सर पे है, तारे आसमान में है। अब जो हमारी हीरोइन ना रिचर्ड को एक डायरेक्शन में लेके जा रही होती है कि उधर चलो, उधर, इधर नहीं, क्योंकि उस डायरेक्शन में प्रिंसिपल है। हमारा रिचर्ड भी हमारी हीरोइन की बात सुन के उसी डायरेक्शन में चलने लगता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जिस सब चलने बोल रहे हो उधर ही चलते हैं। रिचर्ड जाते जाते ना इधर से एक टॉय शॉप, फिर चॉकलेट शॉप देखता है और काफ़ी सैड सा हो जाता है। मगर वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है और वो वहाँ पे सिटी में चल रहा होता है। सिटी में काफ़ी लोग होते हैं, रिचर्ड उन सबको इग्नोर मारता हुआ जा ही रहा होता है। तभी रिचर्ड का ध्यान जाता है, जो प्रिंसिपल है वो एक ओल्ड लेडी से पूछ रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं किसी के बारे में, और वो और किसी के बारे में नहीं, रिचर्ड के बारे में ही पूछ रहे हैं। ओल्ड लेडी भी कुछ बता नहीं पा रही होती है क्योंकि जो रिचर्ड है वो काफ़ी अलग ही जगह पे बैठा हुआ था ना। तभी प्रिंसिपल का ध्यान जाता है, जो ओल्ड लेडी वो बोलती है, अच्छा तुम उसी लड़के को ढूंढ रहे हो ना जो वो देखो वो रहा। प्रिंसिपल भी पीछे मुड़ के देखता है, अच्छा, और भागता हुआ जाता है रिचर्ड के पास। रिचर्ड भी देख के शॉक हो जाता है कि हाँ, प्रिंसिपल अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और प्रिंसिपल जो रिचर्ड है ना उसको गले लगा लेते हैं टाइट से। हमारी हीरोइन भी अपने एस्ट्रल फॉर्म में देख रही होती है, ये सब कुछ लिजर्ड फॉर्म में ही होती है, मगर वो देख रही होती है और काफ़ी खुश हो रही होती है कि प्रिंसिपल सच्ची में अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जो रिचर्ड होता है वो भी प्रिंसिपल से कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अब हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और जो रिचर्ड है वो वापस से अपने उधर चला गया, मतलब अनाथालय में चला गया है। प्रिंसिपल से माफ़ी मांग लिया और सो रहा है अभी बिस्तर पे। और जो हमारी हीरोइन है वो कोने में खिड़की पे पूरा दिन बैठी रहती है यार, रातों दिनों। तभी वहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं ना वो आ जाते हैं। हमारी हीरोइन भी नोटिस कर लेती है, प्रिंसिपल वहाँ पे आके बैठता है, इधर आ जाओ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आ जाओ। हमारी हीरोइन भी देख रही होती है, प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं कि जो रिचर्ड है ना वो काफ़ी ताकतवर है, मैं इसीलिए उसको समझाता हूँ कि अपनी ताकत पे कंट्रोल रखा करे, क्योंकि बाकी बच्चे इसके जैसे ताकतवर नहीं है। अगर ये अपनी ताकत से खो देगा, काबू खो देगा, तो ये बाकी बच्चों को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। मगर जो बाकी बच्चे वो भी कम नहीं है, वो रिचर्ड को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए रिचर्ड ऐसी हरकतें करता है। मैं चाहता हूँ मैं रिचर्ड को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ, मैं उसे समझा पाऊँ कि अपनी ताकतों पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मगर रिचर्ड मेरी बात सुनता ही नहीं है। ये एक छोटा सा गिफ्ट है, ये ना रिचर्ड के लिए, मैं यहाँ पे साइड में रख दे रहा हूँ, सुबह वो देख लेगा इसको, ठीक है। हमारी हीरोइन भी ये सब बात सुन रही होती है प्रिंसिपल की, लेकिन कोई जवाब नहीं देती, एकदम शांति से बैठी हुई होती है। उसको भी पता है कि रिचर्ड की लाइफ कैसी है। प्रिंसिपल कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, और प्रिंसिपल वहाँ से उठ के ना जाने लगता है और बोलता है कि तुम ना हमेशा इस बच्चे का ध्यान रखना। हमारी हीरोइन भी सोच रही होती है कि सच्ची में वो काफ़ी अकेला फील करता है अपने आप को, मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए। हमारी हीरोइन तभी रिचर्ड के बिस्तर पे आ जाती है और सोने की कोशिश, लेटती है और सोने की कोशिश कर रही होती है, बट उसको ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आ रही होती है। दोस्तों, को आपको नॉइज़ आ रही है ना पीछे से तो सॉरी, हाँ इधर काफ़ी गर्मी है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। हमारी हीरोइन रिचर्ड को सोते हुए देखती है और बोलती है मन में कि जब सो रहा होता है ना तब ये एकदम बिल्कुल एंजल जैसा दिखता है सच्ची में। तभी हमारी हीरोइन के बैक पे ना उसके विंग्स आने लगते हैं छोटे छोटे, और हमारी हीरोइन को ना अजीब सी एक फीलिंग होती है, इचिंग वाली, पेन वाली अलग सी फीलिंग होती है। हमारी हीरोइन उस पंख वाले एरिया को छूने की कोशिश करती है मगर छू नहीं पाती। देखा, मैं बोल रहा था ना हमारी हीरोइन एक ड्रैगन है, लिजर्ड नहीं है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है काफ़ी अजीब सी फीलिंग है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को पापा की याद आ रही है। सॉरी, ये वाला लाइन नहीं था, ये मैंने ऐड किया है क्योंकि उसका इमोशन ही ऐसे निकल रहा है ना अभी कि उसको बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि उसके विंग्स निकल रहे हैं, उसकी अभी स्किन है ना वो भी उसकी बॉडी से छूटेगी क्योंकि वो भी इवॉल्व कर रही है, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो रही है। तो अभी बताया जाता है जो फुल नाइट है उसमें बहुत कुछ हुआ, इस रात को बहुत कुछ बदलने वाला है। इस रात के बाद जिंदगी भी बदलेगी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक डंडा दिखाया जाता है, बैसाखी, और वो बैसाखी से कोई बोल रहा होता है, डैम इट, बहुत दर्द हो रहा है यार, थक गया मैं, हालत ख़राब हो गई है। और ये रिचर्ड होता है जो ट्रेनिंग के लिए गया हुआ होता है
और अब आ रहा होता है, उसकी हालत ख़राब हो गई होती है। वो डंडे को फेंक के मारता है, बोलता है भाड़ में जाइए सब कुछ, मेरे को नहीं सहन हो रहा ये सब। यार हालत ख़राब हो गई है। तभी वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है हो चलो शांत होते हैं। और फिर अंदर घुसते हुए कहता है हे बूम बूम देखो मैं आ गया, तुमने मुझे मिस किया हाँ। लेकिन इसको पता नहीं कि अंदर बूम बूम कैसे है। तभी उसका ध्यान जाता है कि अंदर बूम बूम नहीं, एक लड़की खड़ी है जो कि हमारी हीरोइन होती है। और ये देखता है हमारी हीरोइन को, पिंक बाल, वाइट स्किन, छोटी सी एक लड़की, और उसके हाथ में बूम बूम की स्किन होती है। वो थोड़ी देर हमारी हीरोइन को देखता है और फिर बोलता है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि हमारी हीरोइन क्यूट भी है ना यार, इतनी क्यूट है। देखा मैं बोलता हूँ ना हमारी हीरोइन सच्ची में क्यूट है। एकदम शांत होता है थोड़ी देर। लेकिन तभी जो रिचर्ड है ना, उसका ध्यान जाता है हमारी हीरोइन के हाथों पे, क्योंकि जो हमारी हीरोइन है ना, उसके हाथों पे उसने अपनी जो स्किन है उसको पकड़ रखी होती है। तभी ये चिल्ला के कहता है हे तुम मेरी बुम बुम के साथ क्या कर रही हो, मेरी बुम बुम को वापस करो। हाँ, और उसके हाथ में दिखाया जाता है जो स्किन है ना बूम बूम, मतलब हमारी हीरोइन की लिजर्ड वाली फॉर्म की, वो है। लेकिन हमारी हीरोइन सोच रही होती है ये तो मेरी स्किन है और मैं अपनी बॉडी, पुरानी वाली बॉडी छोड़ चुकी हूँ, मेरी नई बॉडी मिली है मेरे को अभी एक छोटी सी। ये देखता है वो ट्रांसपेरेंट है, गायब है, उसमें बूम बूम नहीं है, बूम बूम की बस वो चमड़ी है। ये भड़क जाता है, ये कहता है यू तू 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 यहाँ क्या कर रही है, तू कौन है, तूने मेरे बूम बूम के साथ क्या किया है। और जो रिचर्ड होता है वो एकदम भड़क जाता है, गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है कि आज तो इसका गेम बजा ही दूंगा, मेरी बूम बूम को इसने पकड़ा है, मेरी बूम बूम के साथ कुछ किया है। तभी इसको याद आती है डायरेक्टर की बात कि तुम अपनी पावर पे अगर कंट्रोल नहीं करोगे ना तो तुम्हारी छोटी सी पावर से भी तुम किसी की जान ले सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकता हूँ। तभी इसे याद आता है राइट, प्रिंसिपल ने सही कहा था, मेरे को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, वरना मेरी ताकतों से कुछ भी हो सकता है। पहले मेरे को सोच समझ लेना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लड़की कौन है और मेरी बूम बूम कहाँ है। तभी वो अपनी पावर्स को ना रोक लेता है। तभी वहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो भी आ रहे होते हैं शोर शराबा सुन के कि बूम बूम कहाँ है, मेरी बूम बूम मुझे बताओ कहाँ पे है, तुम कौन हो, ये सब सुन के। तभी वो प्रिंसिपल रूम में आके देखता है कि अरे यहाँ पे लड़की है और रिचर्ड उसके साथ झगड़ा कर रहा है। ये प्रिंसिपल कहता है ये क्या हुआ। ये कहता है रिचर्ड की प्रिंसिपल देखिए ना, उसने मेरी बूम बूम को पकड़ रखा है, वो मेरी बूम बूम को दे भी नहीं रही है, उसने कुछ कर दिया है। तभी प्रिंसिपल ध्यान से देखता है हमारी हीरोइन को और उसे हमारी हीरोइन की ना पूंछ दिख जाती है। हमारी हीरोइन ढंग से भी मतलब इवॉल्व नहीं हो पाई है, इस वजह से उसकी पूंछ अभी भी बाहर ही है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो देखता है इसके पास एक छिपकली की पूंछ है, ये शायद बूम बूम हो सकती है। तब उसे बैठाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है और हमारी हीरोइन बता रही होती है कि मैं 5 साल की हो चुकी हूँ तो इसी वजह से मैं भी ऐसी हूँ। तो प्रिंसिपल बोलता है अच्छा तो तुम एक लिजर्ड हो, एक बीस्ट ह्यूमन हो, तो तुम ही हमारी हीरोइन की बूम बूम हो। ये बोलती है हाँ मैं बूम बूम और मेरा नाम रिका है, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से ना भी निकालिएगा नहीं प्लीज़। हाँ कुछ हो सकता है क्या। जो रिचर्ड होता है वो बोलता है बूम बूम। प्रिंसिपल बोलता है हाँ मैंने सुना है इस बीस्ट टाइप के बातों कुछ बारे में कि जो सदर्न रीजन में ना कुछ ऐसे ही छिपकली है, लिजर्ड्स हैं जो इवॉल्व हो सकते हैं। कई दफ़ा वो लोग ह्यूमन के फॉर्म में भी आ जाते हैं, बट ये बहुत रेयर केस है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि मैं वहाँ से तो नहीं हूँ, बट अभी इसी चीज़ को हाँ कहना ज़्यादा अच्छा होगा। प्रिंसिपल पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि मैं क्या बताऊँ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कि मुझे मेरी फैमिली ने निकाल दिया, मैं अपने फादर से दूर हूँ, मेरे फादर मुझसे नफरत करते हैं, और मैं जब सुबह उठी तो मुझे पता चला कि मैं एक छिपकली से अब इंसान बन चुकी हूँ, क्योंकि कुछ समय तक मैं इंसान बन ही नहीं पा रही थी। प्रिंसिपल बोलता है तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम उनके से अलग कैसे हो गई। जो हमारी हीरोइन होती है वो कुछ बोल नहीं पा रही होती, उसे अपने पापा की याद आती है कि एंड टाइम पे वो कैसे हमारी हीरोइन को देख रहा था। एक्चुअली वो ऐसे नहीं देख रहा था, काफ़ी प्यार से ही देख रहा था, बट हमारी हीरोइन को ऐसा फील हुआ। हमारी हीरोइन कुछ बोल नहीं पा रही होती है, एकदम डरी होती है, सहमी हुई बैठी हुई होती है। यार सच्ची में बच्ची तुझे थोड़ी अपनी फादर से बात करनी चाहिए थी। जो हमारी हीरोइन तो एकदम चुपचाप बैठी होती है। जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं चलो ठीक है हम लोग इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे, तो तुम यहाँ पे भी कुछ समय तक रह सकती हो। प्रिंसिपल को ना काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है
कि कैसे लोग हैं जिन्होंने एक छोटी सी बच्ची को ऐसे किडनैप किया। प्रिंसिपल को ऐसा फील हो रहा है ना कि हमारी हीरोइन को किसी ने किडनैप किया था अपनी फैमिली से, तो इसलिए काफ़ी गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्रिंसिपल कहता है तुम अभी यहाँ पे रह सकते हो कुछ समय तक, मेरे को वैसे भी उधर जाना है, कैपिटल जाना है कुछ पता करने, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी पता करके आऊँगा, उसके बाद तुम यहाँ पे कंफर्टेबली रह सकते हो। हमारी हीरोइन ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। प्रिंसिपल कहते हैं पहले तो तुम्हारी पूंछ छुपाने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हमारी हीरोइन कहती है ये फिर से बाहर आ गई, मैंने इसे अभी अच्छे से छुपाया था, बट मैं जब खुश हो रही हूँ या दुखी हो रही हूँ तो ये बाहर आ जा रहा है। प्रिंसिपल कह रहे हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं बाद में देख लूँगा, तुम्हें कुछ ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता देना। अपनी हीरोइन बोलती है ठीक है प्रिंसिपल, थैंक यू मुझे यहाँ पे रहने देने के लिए। जो प्रिंसिपल होता है वो यहाँ से जाने लगता है। दोस्तों हमारी हीरोइन ना फ्यूचर में कुछ कांड करने वाली है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है प्रिंसिपल अभी कैपिटल जाने वाले हैं, कैपिटल में तो बहुत कुछ है, मेरे को भी वहाँ पे काफ़ी सारे काम होंगे, मतलब पूरे कर सकती हूँ। पहले तो वहाँ पे रिचर्ड की फैमिली से मैं रिचर्ड को मिला सकती हूँ, उसके फादर से, और दूसरा काम मैं कर सकती हूँ कि मैं बैंक से काफ़ी सारे अपने पैसे निकाल सकती हूँ। तभी जो रिचर्ड अपनी हीरोइन है रिचर्ड की तरफ देखती है, तो दोनों ही चुपचाप होते हैं, बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रिचर्ड काफ़ी खुश हो रहा होता है कि अब मैं इससे कैसे बात करूं। हमारी हीरोइन भी सोच रही थी ये सच्ची में काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा है मेरे को, ऐसा क्यों। उसको पता नहीं है कि उसको फैमिली मिल रही है, वो उसकी बूम बूम एक इंसान बन चुकी है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है पता नहीं आगे अभी इसके साथ कैसे रहूँगी, मैं चिपकली थी तो आराम से रह रही थी। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ लॉलीपॉप होते हैं, और दूसरे बॉक्स में ना एक काफ़ी सारे सामान होते हैं। जो रिचर्ड होता है बोल रहा होता है ये सब मैं ना जो तुम देख रही हो ये सब कुछ मेरा ट्रेजर है, इन सबको मैंने अलग अलग जगह से जमा किया है। हमारी हीरोइन बोल रही होती है हैं ये तुम्हारा ट्रेजर है, इसमें तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। रिचर्ड बोल रहा था हाँ मैंने इसको जमा करने में ना बहुत टाइम लगाया है, ये देखो ये बेरीज़ है जो काफ़ी दूर से लाया था, मैं एक बार चला गया था तो वहाँ से लाया था। ये पत्ते ये अलग अलग सीजन्स के हैं, ये देखो ये शैल ये समुद्र में पाया जाता है, ये एप्कॉन है, ये सीप है, पता है ये समुद्र में मिलता है, ये बहुत सुंदर जगह से आया है, और ये पतझड़ का पत्ते हैं, और ये देखो ये बहुत बड़ा कीड़ा है, क्यों तुम्हें कैसा लगा। और हमारी हीरोइन ये देखते ही चिल्ला डालती है, लिटरली चिल्ला देती है और बोलती है हटाओ इसे मेरे सामने से, हटाओ ये क्या है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और रिचर्ड ये देख के काफ़ी हंस रहा होता है, बोल रहा होता है ये तो बस एक छोटा सा कीड़ा है, इससे क्या डर रही हो, देखो इसे पकड़ के देखो। हमारी हीरोइन बोलती है बिल्कुल नहीं, इसे दूर रख लो मुझसे वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगी, कीड़ा बना दूंगी मैं तुम्हारा। और जो रिचर्ड होता है वो अभी भी हंस रहा होता है। हमें पता चलता है इन दोनों की दोस्ती काफ़ी 3 दिन बाद हुई, ये लोग 3 दिन बाद का टाइम है, ये यहाँ पे आए हैं, और जो रिचर्ड है वो हमारी हीरोइन के साथ काफ़ी क्लोज हो गया। हमारी हीरोइन भी देख रही होती है ये लड़का सच्ची में बहुत अजीब है, मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है इसके साथ रह के। तभी रिचर्ड ना हमारी हीरोइन को एक क्रिस्टल दिखाता है। हमारी हीरोइन ये देखती है और ये सोचती है अरे ये तो शायद जाना पहचाना क्यों लग रहा है मेरे को। तभी हमारी हीरोइन उसको ढंग से देखती है। रिचर्ड बताता है कि ये जो ज्वेल है ना ये मेरे को काफ़ी पहले मिला था और ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसको हमेशा इस डब्बे में रखता हूँ छुपा के। हमारी हीरोइन को याद आता है ये नॉर्मल ज्वेल नहीं, ये हमारे अर्नो एडम के ईयरिंग का ज्वेल है। और हमारी हीरोइन बिल्कुल समझ जाती है ये तो अर्नो एडम का है। हमारी हीरोइन बड़ी खुश हो जाती है। रिचर्ड पूछता है क्या हुआ, तुम्हें क्या ये पसंद आया। हमारी हीरोइन बोलती है हाँ मुझे बहुत पसंद आया है। रिचर्ड बोलता है तुम इसको ले सकते हो बट हमारा बूम बूम बोलूँगा मैं तुमको। ये बोलते नहीं मेरा नाम तो एरिना है। ये बोलता है बट चीज़ मेरे पास है तो बात तो मेरी चलेगी। तब तुम बताओ तुम बूम बूम हो या फिर एरिना हो। हमारी हीरोइन बोलती है हाँ ठीक है मैं बूम बूम ही हूँ। हमारी हीरोइन उस क्रिस्टल को देख रही होती है और सोच रही होती है अभी तो फ़िलहाल मुझे यही चाहिए। जो रिचर्ड होता है वो भी ये देख रहा होता है कि हमारी हीरोइन क्रिस्टल को काफ़ी घूर रही होती है। ये बोलता है बूम बूम मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ बट बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी कुछ चाहिए ना। हमारी हीरोइन सोचती हैं ये बोलता है मुझे कुछ चाहिए, मुझे पता है क्या चाहिए, मेरे को ना तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें अब मेरी फैमिली बन के रहना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा ठीक है। जैसे तुम उस दिन कह रही थी ना कि तुम मेरी फैमिली हो और मैं तुम्हारी फैमिली हो, तो अब तुम इंसान बन चुकी हो तो अब तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना पड़ेगा सच्ची मुच्ची में।
हमारी हीरोइन ये देख रही है, सुनती है और सोचती है क्या मेरे को उस समय तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस इंसान बन पाऊंगी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारी हीरोइन कहती है ठीक है, हम दोनों हमेशा फैमिली की तरह रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। जो रिचर्ड होता है ये सुनता है हमारी हीरोइन के मुंह से कि हम दोनों फैमिली बन के साथ रहेंगे। रिचर्ड काफ़ी खुश हो जाता है और सोचता है वाह। तभी हमारी हीरोइन कहती है, रिचर्ड कहता है नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, फैमिली तो है हम दोनों, तुम तो मेरी ही हो। हमारी हीरोइन सोचती है मैं इसका खून कर दूंगी। रिचर्ड वहाँ पे लेट जाता है। हमारी हीरोइन कहती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ ना मेरे को, मैं तुमको वो पक्का दिला दूंगी जो तुम मुझसे मांगोगे या मुझसे जो बोलोगे मैं कर दूंगी, मेरे को बस वो दे दो। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। रिचर्ड भी देख रहा होता है हमारी हीरोइन को कि हमारी हीरोइन कैसे उसे मस्का लगाए जा रही है, लेकिन रिचर्ड टस से मस्त नहीं हो रहा है। हमारी हीरोइन कहती है तभी कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिला सकती हूँ। रिचर्ड कहता है, तभी उठ के बैठ जाता है, क्या बोल रही हो तुम, मेरी फैमिली? हमारी हीरोइन अपना सर हिलाती है हाँ में कि हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स तक लेके जा सकती हूँ, तुम्हारी फैमिली से मिला सकती हूँ। रिचर्ड सोचता है कि बूम बूम कह रही है तो सच ही होगा, और बूम बूम ने कहा है कि वो मेरी फैमिली से मुझको मिला सकती है तो ठीक है। हमारी हीरोइन बोलती है मैं तुमसे पिंकी प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें ना तुम्हारी फैमिली से मिलाऊंगी, ज़रूर मिलाऊंगी, बट वो चीज़ मुझे चाहिए। रिचर्ड कहता है ये ठीक है, मैं ये तुम्हें देता हूँ, मगर एक चीज़ याद रखना, अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर के लिए फंसी रहोगी, हमेशा के लिए, और तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, समझी? हमारी हीरोइन ये देखती है और सोचती है अरे डर लग रहा है, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। और मैडम को इस चीज़ की ज़रूरत है, और वैसे भी मैंने पहले ही प्लान बनाया था कि मैं रिचर्ड को उसकी फैमिली से मिलाऊंगी। फिर जो हमारी हीरोइन और रिचर्ड है वो दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को कि जो पिंकी प्रॉमिस है वो सबसे बड़ा प्रॉमिस मानते हैं। इसीलिए हमारी हीरोइन एक प्लान बनाती है कि कैपिटल ले जाने के। जैसे जो प्रिंसिपल है वो अपने वैगन, मतलब जो वैगन है ना, वो आएगा, उसमें बैठने जाएंगे। हमारी हीरोइन देखेगी, एक अच्छा सा मौका ढूंढेंगे ये दोनों। प्रिंसिपल उधर बात कर रहे होंगे लोगों से, बच्चों से, इतने में हम दोनों जाएंगे और उनके जो वैगन है उसके नीचे जो कोच है ना उसमें बैठ जाएंगे चुपचाप, और फिर हम दोनों सीधा सीधा चलते चलते कैपिटल पहुंच जाएंगे। बताओ मेरा प्लान कैसा है? भाई हमारी हीरोइन ने अपने प्लान की पूरी ड्राइंग बनाई है, देखो। हमारी हीरोइन कहती है देखा हम दोनों, मेरा प्लान कितना अच्छा है, हम दोनों बिना बताए कैपिटल जा सकते हैं, क्यों? रिचर्ड सोच रहे हैं ये प्लानिंग थी इसकी। हमारा रिचर्ड बिल्कुल कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था, थोड़ी देर के लिए एकदम ब्लैंक होता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है प्रिंसिपल को पता नहीं चलेगा, हम दोनों उनके नीचे बैठ के जाएंगे? हमारी हीरोइन बोलती है वेल पता तो चल सकता है बट हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। रिचर्ड बोलता है ठीक है, तो तुम्हारे प्लान की तरह हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारी हीरोइन बोलती है कि मेरे पास और कोई अच्छा प्लान नहीं है ना, क्योंकि हम दोनों ही छोटे हैं तो कैपिटल जाने में टाइम भी लगेगा और इससे अच्छा कोई तरीका मिल ही नहीं सकता। वैसे ये सच्ची बोल रहा है, जाने में प्रॉब्लम होगी कि वो जगह छोटी सी होगी, अगर प्रिंसिपल को ज़रा सा भी एहसास लगा तो हम दोनों का गेम बच जाएगा। हमारा हीरोइन बोलती है मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, हम दोनों का प्रिंसिपल के नीचे बैठ के चुपचाप जाना काफ़ी मुश्किल होगा। हमारी हीरोइन सोच रही होती है अगर मैं इसको पहुंचा देती हूँ तो इसके पेरेंट्स से मिला भी दूंगी, बैंक से पैसे भी ले लूँगी, अर्नो एडम को सामान डिलीवर भी कर दूंगी और चुपचाप मैं अपनी ज़िंदगी शांति से जीऊँगी। मेरे पास जितने पैसे हैं वैसे आराम से जी सकती हूँ, मेरे पास आइडिया भी सही है, अर्नो एडम को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे आई थी और बैंक तो मेरे ही नाम पे है। तभी जो रिचर्ड होता है वो कुछ दिखाता है हमारी हीरोइन को। हमारी हीरोइन कहती है ओ एक सेकेंड, अभी हम जो रिचर्ड है ना वो एक ड्राइंग दिखाता है हमारी हीरोइन को कि वो दोनों ना एक कैसल में है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े और चॉकलेट खा रहे होते हैं, मतलब एक फैमिली की तरह, हैप्पी फैमिली की तरह। वो ड्राइंग हमारी हीरोइन ने ही बनाया हुआ होता है रिचर्ड को कन्विंस करने के लिए, और रिचर्ड कन्विंस भी हो जाता है। हमारी हीरोइन बोलती है सच्ची में? रिचर्ड कहता है हाँ, मुझे अपनी बूम बूम पे भरोसा है, अगर मेरी बूम बूम कह रही है कि इस तरीके से हम जा सकते हैं, भले ये थोड़ा सा हार्ड है, फिर भी मैं अपनी बूम बूम पे भरोसा करूँगा। चलो बूम बूम, हम दोनों इस सफ़र पे एक साथ निकलते हैं और इस सफ़र को पूरा करते हैं, क्यों?
साथ हो ना तुम मेरे। हमारी हीरोइन भी ऐसे देख रही होती रिचर्ड को कि एकदम खो जाती है, क्योंकि रिचर्ड सुंदर लगता है हमारी हीरोइन को। हमारी हीरोइन को रिचर्ड जो है ना वो एंजल जैसा फील होता है। तो इस मोमेंट पे सोच ही लो कि हमारी हीरोइन को कैसा फील हो रहा होगा जब रिचर्ड हमारी हीरोइन से इतने प्यार से बात कर रहा है। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जो अनाथ आश्रय में उस जगह का सीन दिखाया जाता है जब जो प्रिंसिपल है वो जाने की तैयारी में होते हैं। जो बेगन है मतलब घोड़ा गाड़ी, इसमें बात कर रहे होते कि इसे कैपिटल ले जाने के लिए हमारी हीरोइन और रिचर्ड भी दोनों एक साथ सीट के नीचे बैठे हुए होते हैं, काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि यार ये तो गलत हो गया, मेरे को लगा नहीं था, मुझे लगा था हम दोनों काफ़ी जगह होगी इसके अंदर, हम दोनों आराम से बैठ के जा पाएंगे, लेकिन ये तो इतनी छोटी है, सांस अटक रही है हम दोनों की। रिचर्ड कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल शांति से बैठे रहो, तुम्हें थोड़ी बहुत घुटन हो रही होगी, टेंशन मत लो। हमारी हीरोइन एकदम प्यारा सा शक्ल बना के बोलती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं आराम से यहाँ पे बैठी हूँ, तुम थोड़ी सी आराम से बैठ जाओ। और रिचर्ड हमारी हीरोइन को इतना क्यूट एक्टिंग करते हुए देख के एकदम ब्लश कर जाता है। देख रहे हो अभी से स्टोरी इतनी आगे बढ़ रही है, रिचर्ड ब्लश कर रहा है हमारी हीरोइन को देख के। अपना रिचर्ड सर घुमा लेता है, बोलता है ठीक है मैं शांति से बैठे रहो, अभी प्रिंसिपल आ चुके हैं, उनको पता ना चल जाए कहीं। हमारी हीरोइन भी ओके बोलती है। हमारी हीरोइन कुछ नोटिस करती है, भाई हमारी हीरोइन यार सबका दिल जीते जा रही है यार, अभी तो आपको पता नहीं है, अभी स्टोरी में आगे चलो सबका दिल जीतेगी हमारी हीरोइन। मैंने थोड़ी सी आगे पढ़ी है। हमारा जो हीरोइन और जो गाड़ी होती है ना, जिस गाड़ी में बैठी हुई होती है, वो ख़राब रोड से जा रही होती है जहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर होते हैं, तो काफ़ी झटके लग रहे होते हैं। हमारी हीरोइन सोचे हैं, जो ड्राइवर होता है बोलता है आपका कुछ ज़्यादा ही सामान लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, झटके खा रहे हैं। जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है नहीं मेरे पास कुछ सामान ही नहीं है। लेकिन जो अंदर अपना रिचर्ड और हमारी हीरोइन होती है, वो दोनों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि रोड इतना ख़राब है और अंदर झटके लग रहे हैं छोटी सी जगह। दोस्तों और अब आगे रास्ता और ज़्यादा ख़राब होने वाला है, आप पत्थरों को देख ही सकते हैं रास्ते में कितने पत्थर है। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। आप उम्मीद करूँगा आपको एपिसोड पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे इधर ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, 45-46 डिग्री तक जा रहा है। तो घर के अंदर पता है गर्मी में मतलब वीडियो बनाने में हालत ख़राब हो जाती है, और मैं आज बना ही रहा था बट हालत इतनी ख़राब हो गई अंदर मेरा, तो जहाँ पे मैं बैठ के बना रहा था ना वीडियो, वो एरिया भीग गया पूरा। इसके चक्कर में मैं बाहर अपने कमरे से बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, तो नॉइज़ आ रही है उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।